हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अपना करियर एज अ मैनुअल टेस्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, सो मैं आपको बता दूं ये वीडियो परफेक्ट वीडियो होने वाली है उन यूज़र्स के लिए जो अपना करियर इन सॉफ्टवेयर फील्ड में मैनुअल टेस्टर की तरह स्टार्ट करना चाहते हैं। सो गाइज, इन दैट वीडियो वी आर डाइविंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ द मैनुअल टेस्टिंग एंड मैं आपको बता दूँ दिस इज़ परफेक्ट वीडियो। सो डोंट आप इस वीडियो को मिस ना करें, इसको लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो एक बिगनर को आने चाहिए अपना करियर स्टार्ट करने के लिए एज अ मैनुअल टेस्टर। सो इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज़ द मैनुअल टेस्टिंग, व्हाई वी आर चूजिंग द मैनुअल टेस्टिंग, व्हाट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द मैनुअल टेस्टिंग एंड विच टाइप ऑफ द टूल एंड टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग इन द मैनुअल टेस्टिंग एंड देन हम डिस्कस करेंगे क्या पाथ एंड अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी जब हम एज अ मैनुअल टेस्टर किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे कि क्या चैलेंजेस एक बिगनर फेस करता है सो डैट कि हम उस पर काम करके ईजिली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। एंड देन एट द लास्ट हम डिस्कस करेंगे हाउ मच वी कैन अर्न एज अ मैनुअल टेस्टर एज अ फ्रेशर। समझते हैं कि व्हाट इज़ द मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि हम एप्लीकेशन के अंदर डिफेक्ट ढूंढते हैं, बग ढूंढते हैं। अब आप सोचेंगे कि एप्लीकेशन क्या है, डिफेक्ट क्या है, बग क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, लाइक अमेजॉन का एप्लीकेशन ले लीजिए, फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन ले लीजिए, या फिर फ़ोन पे हो गया। यानी कि हमारे पास मार दुनिया की वेबसाइट्स बहुत सारे हैं और एज अ मैनुअल टेस्टर आपका काम है कि इस एप्लीकेशन के अंदर बग ढूंढना। बग क्या है, जैसे कि एक लोगो बना हुआ था और उस लोगो के अंदर स्पेलिंग गलत थी, राइट, उस लोगो का कलर गलत है एज पर एक्सपेक्टेशन। तो इस तरह के जो बग्स होते हैं वो एक मैनुअल टेस्टर को किसी एप्लीकेशन के अंदर से फाइंड करना होता है। बग के लिए मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, इस तरह के बहुत सारे बग्स एप्लीकेशन में अवेलेबल होते हैं जो हमें सर्च करना पड़ता है या फाइंड करना पड़ता है एंड देन हमें उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। ओके, सो बेसिकली मैनुअल टेस्टर जो होते हैं वो प्रोसेस, मैनुअल टेस्टिंग जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर मैनुअल टेस्टर फाइंड करता है बग किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। नेक्स्ट समझते हैं कि व्हाई वी चूज़ द मैनुअल टेस्टिंग। ओके, मैनुअल टेस्टिंग क्यों चूज़ करते हैं। अब क्या होता है कि ऑटोमेशन की बात मैं करूँ तो ऑटोमेशन के अंदर नंबर ऑफ कोड्स लिखे होते हैं गाइस, और वो नंबर ऑफ कोड्स ओनली वन हिट पे, यानी कि आप एक बार उसको रन करवाएंगे, सारे कोड्स रन करते हैं वन बाय वन एंड देन एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। बट लाइक हम मतलब एक कोड के थ्रू हम सारी चीज़ों को टेस्ट नहीं कर सकते, उस समय हमें मैनुअल एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। एट दैट टाइम कंपनी क्या करती है, एक मैनुअल टेस्टर को हायर करती है जो मैनुअली जाके उसको टेस्ट करता है कि एप्लीकेशन के अंदर किसी भी तरह का कोई बग तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, किसी तरह का डिफेक्ट तो नहीं रह गया जो कि कस्टमर एंड पे पहुंच जाएगा तो एक इशू क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए मैनुअल टेस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये मत सोचिए कि कभी भी मैनुअल टेस्टर का कोई स्कोप ही नहीं है, उनका करियर यहीं पे खत्म हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैनुअल टेस्टर भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि ऑटोमेशन टेस्टर होते हैं। और गाइस, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर आना चाहते हैं ना तो मैनुअल टेस्टिंग इज द करेक्ट पॉइंट जब आप किसी सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। आप इसको टर्निंग पॉइंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपना करियर सॉफ्टवेयर फील्ड में बनाना तो सबसे पहले आपको मैनुअल टेस्टिंग की तरह किसी कंपनी को ज्वाइन। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द मैनुअल टेस्टिंग। सो गाइस, मैनुअल टेस्टिंग के अंदर आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, जैसे कि हाउ टू राइट द टेस्ट केसेस, कैसे हम टेस्ट केसेस को लिखेंगे, टेस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है, टेस्ट प्लान क्या होता है, बग लाइफ साइकिल क्या होता है, एंड कितने तरह के हम लोग टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, लाइक फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, यानी विच टाइप ऑफ द टेस्टिंग वी आर परफॉर्मिंग। देन चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि विच टाइप ऑफ द टूल एंड टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग इन अ मैनुअल टेस्टिंग। ओके, सो मैनुअल टेस्टिंग में बेसिकली मैं 3 पॉइंट्स में इन चीज़ों को कवर करूंगी सो डैट कि आप इन 3 पॉइंट्स को कवर करके मैनुअल टेस्टिंग की सफ़र को आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल की ज़रूरत पड़ती है जिसके अंदर हम जीरा और टेस्ट्रेल का यूज़ करते हैं। इसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अपना एंटायर प्रोजेक्ट इस एप्लीकेशन के थ्रू हैंडल कर सकते हैं, राइट। देन हमें ज़रूरत पड़ती है एक बग ट्रैकिंग टूल। बहुत सारी कंपनी में लाइक बगजिला और मेंटिस का यूज़ होता है। एंड देन हमें ज़रूरत पड़ती है एक ऑनलाइन कोर्स की, या फिर आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जो मैनुअल टेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं, या मेरा ही चैनल जो मैं मैनुअल टेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ वो बहुत ही यूज़फुल है। आप उसको फॉलो करके आसानी से एक मैनुअल टेस्टर बन सकते हैं। चैलेंजेस जो कि एक बिगनर फेस करता है और कैसे हम इसको ओवरकम करें। सो गाइस, जब एक बिगनर किसी कंपनी को ज्वाइन करता है ना, एट दैट टाइम उसका सबसे जो बड़ा चैलेंज होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग दी रिक्वायरमेंट को समझने में वो बहुत ही गलतियाँ करता है। तो कभी भी किसी की कंपनी को आप ज्वाइन करें तो उस समय उस एप्लीकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या स्ट्रेटजी है, वाई, क्यों हम उसको टेस्ट करना चाहते हैं, क्या
किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी मॉड्यूल का क्या स्ट्रेटजी है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपका रिक्वायरमेंट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप किसी कंपनी में अच्छे से काम कर पाएंगे। दूसरा कि राइटिंग द इफेक्टिव टेस्ट केसेस गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, हमें टेस्ट केस लिखना नहीं आता है कि हम किस तरह से टेस्ट केस लिखें। तो गाइज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरह से हम एक इफेक्टिव टेस्ट केस लिख सकें, क्या क्या पैरामीटर्स हम इसके अंदर कवर करें, सो डैट कि हम एक इफेक्टिव टेस्ट केस लिखें। और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ वी एग्जीक्यूट दिस टेस्ट केसेस। ओके, तो गाइज हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है बग रिपोर्टिंग एक्यूरेटली। सो गाइज अब क्या होता है कि एज अ मैनुअल टेस्टर हमने कंपनी को तो ज्वाइन कर लिया और एप्लीकेशन के अंदर बग भी फाइंड कर लिया, लेकिन जब आप उसको इफेक्टिवली लाइक रेज नहीं करेंगे, उसको बताएंगे नहीं मैनेजर को, तो क्या होता है एट दैट टाइम जो बिगनर्स होते हैं वो लाइक फॉल डाउन फील करने लग जाते हैं कि यार मुझे तो नहीं आता, अब क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए किस तरह से हम, जब हमें बग मिल गया तो हम किस तरह से इस बग को रेज करें, क्या क्या उसके अंदर पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हम कवर करेंगे, सो डैट कि हम इफेक्टिवली बग को रेज कर पाए और अपने इश्यूज़ लाइक एप्लीकेशन के इश्यूज़ को हम डिस्क्राइब कर पाए। ओके, सो गाइज हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइक क्या करियर पाथ, जब हम एज अ मैनुअल टेस्टर ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारे लिए क्या करियर पाथ अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। सो गाइज अगर आपने किसी कंपनी को एज अ मैनुअल टेस्टर ज्वाइन करा है तो आप QA इंजीनियर बन सकते हैं, यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर बन सकते हैं। देन आप टेस्ट लीड बन सकते हैं, टेस्ट मैनेजर बन सकते हैं, ऑटोमेशन टेस्टर बन सकते हैं। इसके बाद स्कोप है गाइस, उसके बाद आप क्लाउड पे जा सकते हैं, डेवऑप्स बन सकते हैं। मल्टीपल स्कोप आपके लिए ओपन हो जाएगा। बस आप एक बार मैनुअल टेस्टर बन के अपना करियर स्टार्ट कर दीजिए। आते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। लोग लाइक जानना चाह रहे होंगे कि यार मैनुअल टेस्टर की तैयारी तो कर ली, कंपनी में कितना कमाएंगे हम एज अ मैनुअल टेस्टर। तो मैं आपको बता दूँ, अगर एज अ फ्रेशर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं एज अ मैनुअल टेस्टर, सो आप इजीली 2 से 5 लाख के अंदर के रेंज में सैलरी को कमा सकते हैं। और बाकी का आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपको कितना डेप्थ नॉलेज है, आप किस तरह से सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं और कितना पैकेज आप उनसे मांग रहे हैं। ये सारा चीज़ आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। अब मैं बेसिकली बस उन फ्रेशर्स के लिए बता रही हूँ जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो 2 to 5 लाख आसानी से ईजिली अर्न कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर। और गाइस मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको किसी भी तरह का कोई भी लाइक टॉपिक पे कुछ भी चाहिए हो, लाइक कोई भी टॉपिक अगर इस टेस्टिंग से रिलेटेड आपको चाहिए तो आई विल एक्सप्लेन, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी आपको। और आशा करती हूँ मैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको टेस्टिंग से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे कुछ भी जानना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और साथ में मैं अपना ईमेल आईडी एंड नंबर दे रही हूँ। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, डायरेक्टली बात करनी है, इस प्रोसेस के बारे में जानना है, तो यू कैन ईजिली कॉन्टेक्ट मी विदाउट एनी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लाइक इसके अंदर अपना करियर बनाएं। और सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।